रेलवे XYZ में आपका स्वागत है। मैं नंद किशोर स्टेशन मास्टर। दोस्तों, आज मैथमेटिक्स के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम घातांक और करणी। देखिए, ये जो चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इससे प्रश्न के पूछे जाने की संभावना अत्यधिक होती है। तो मैथमेटिक्स को अगर हम पढ़ें और इस चैप्टर को इग्नोर कर दें तो शायद ये मैथमेटिक्स के साथ बेईमानी होगी। तो आज हम घातांक और करणी पढ़ेंगे। घातांक और करणी में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्वेश्चन किस तरीके के घातांक और करणी में होते हैं, ये तो बहुत इसमें आप मान के चलिए आसान प्रश्नों को ही दिखाया गया है। ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न को मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि यह मात्र इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिसमें हम घातांक और करणी समझेंगे, उनमें प्रयोग होने वाले फार्मूलों को देखेंगे, क्या नियम हैं यह जानेंगे, फिर हम इन प्रश्नों को हल करेंगे और हल करते हुए हम नियमों को ध्यान में रखने का, अभ्यास में रखने का प्रयास करेंगे। अगर बात घातांक की जाए तो घातांक का मतलब क्या होता है, ज़रा ये चीज़ ध्यान दीजिए। घातांक यानी अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो मतलब हो गया घात के ऊपर अंक। जब घात के ऊपर अंक हो जाता है तो वो कहलाता है घातांक। इसमें जैसा कि इसमें बताया गया है, अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर p। ठीक है, यहाँ पर a बेस में है और m घात में है, तो हम कहेंगे कि a की घात में अंक कौन सा है, m। तो ये घात के ऊपर m जो है अंक है, तो m घातांक कहलाएगा। कि अब आसान भाषा में हम समझें तो पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, घातांक की कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब इसमें देखिए, जैसे दूसरे पार्ट में दिया है a की पावर m भाग a की पावर n, इसका मतलब हो गया है a की पावर m, इसको हम बटे a की पावर n लिखेंगे। और देखिए, जब भाग में होते हैं तो घातें हमेशा घटती हैं, यानी कि अंश से हर आपका घट जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। यानी अगर आपको 2 की पावर 3 बटे 2 की पावर 2 दिया है तो इसको हम 2 की पावर 3 माइनस 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, घात के ऊपर घात लगी हैं तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी a की पावर m गुणा n हो जाएगा। m है, m की पावर n लगा है ना, तो m गुणा n हो जाएगा। यानी कि अगर 2 की पावर 3 की पावर 5 दिया हो, उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए ज़रा, तो ये 2 की पावर 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। देखिए, अब इसमें समझिएगा, जैसे 1/a की पावर माइनस m, अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें तो a की पावर माइनस m है, ये प्लस का m हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये प्लस का m हो जाएगा। और अगर हम इसको बटे में लाना चाहेंगे तो माइनस में हो जाता है। तो 1/a की पावर माइनस m को हम 1 यानी a की पावर प्लस m लिख सकते हैं। कहने का मतलब, अगर 1/3 की पावर माइनस का 2 दिया है तो इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, 7वें नंबर में अब आपका a की पावर माइनस m है और इसको हम a की पावर माइनस n है ना नीचे, इसको हम प्लस का n लिख सकते हैं। अब आधार समान है तो ऊपर आप जोड़ लीजिए, a की पावर क्या हो जाएगा, माइनस m प्लस m, ये हो जाएगा। चलिए जानिए, ये रूट में लिखा है, रूट अगर लिखा रूट a तो इसका मतलब ये a की पावर यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, यानी कि ये a की पावर 1/2 लिखा हुआ है और ये भी ab की पावर 1/2 लिखा हुआ है। और इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट a बटे रूट b। इतना याद रखिएगा, अगर पूरे का रूट लिखा है तो उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब कभी भी आपके रूट के अंदर रूट फिर उसके अंदर रूट हो तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो सबसे अंदर वाला रूट होता है उसको हम हल करते हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज़। यानी यहाँ पर ये दिया गया है a की पावर, क्या हम इसको 1/m लिख सकते हैं, ये 1/m दिया गया है। फिर इसकी पावर
ये जो बड़ा वाला रूट है इसको हटा करके हम 1/n लिख सकते हैं, और जो उससे बड़ा वाला है चूँकि p लिखा है ना दोस्तों, तो इसको हम 1/p लिख सकते हैं। चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि जो रूट में लिखा, जो बाहर संख्या होती है ना, वही हम घात में लिख सकते हैं। यानी कि अगर देखिए जैसे रूट एक क्यूब रूट दे दिया जाए, अगर 2 लिखा है तो इसको हम 2 की घात 1/3 लिखेंगे। अगर करड़ी में यहाँ 4 लिखा है और ये ऐसे दे दिया गया 5 का, तो इसको 5 को की घात 1/4 लिखेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो a दिया है तो a की घात, अब चूँकि यहाँ m है तो m के लिए 1/m, फिर क्या है, फिर n है तो 1/n, फिर p है तो 1/p। अब देखिए घात के ऊपर घात है तो घातों को हम गुणा कर सकते हैं, तो a की घात फिर क्या हो जाएगा, m n p, क्या लिख सकते हैं, m n p लिख सकते हैं ना। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसमें समझिएगा, इसमें भी वही तरीका है, इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/m, फिर क्या रख सकते हैं, और a की पावर m की पावर 1/n लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/mn लिख सकते हैं ना। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को हल करना है बेहद आसान है। क्वेश्चन में देखें आप, a की पावर -5 क्या दिया है, a की पावर -5, a की पावर -4, a की पावर -3, फिर a की पावर -2, a की पावर -5, a की पावर 6, a की पावर 7। तो आप एक चीज़ देखिएगा, ये बेहद आसान है इसको करना। अब चूँकि आधार सबके समान है और ये गुणा में है, इसको गुणा में है ये, तो हमें पता है a की पावर अगर m गुणा a की पावर n दिया हो तो क्या होता है, a की पावर m + n। यानी अगर आधार आपके समान हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो वही करेंगे, ऊपर आपस में घातें जुड़ जाएंगी, तो a की पावर क्या हो जाएगी, -5, फिर -4, -3, -2, फिर प्लस आपका 5 और प्लस आपका 6 और प्लस आपका 7। देखिए जो ऊपर के दिए हैं ना, हमने उन्हीं को ऐसे ऐसे लिख लिया है, वही लिख लिया है। अब देखिए 4 3 माइनस का है, 7 कट गया, -5 + 5 कट गया, ठीक है। अब 6 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो a की घात 4 आ जाएगा। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन कर लीजिए, ये स्मॉल a है तो स्मॉल a की पावर 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि √2 यानी कि देखिए √2 की पावर n बराबर 64 हो तो n का मान बताइए। ये कहने का मतलब ये है, इसमें दिया गया है √2 की पावर n = 64। अब देखिए 2 की पावर n की पावर हम रूट को क्या लिख सकते हैं, दो लिख, देखिए 2 यहाँ छिपा होता है, 2 लिखा नहीं जाता है, 2 छिपा होता है। अच्छा ये बताइए 64 को क्या 2 की घात में कुछ लिख सकते हैं, 2 की, देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 की पावर घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो गया, तो n/2 बराबर 2 की पावर 6। अब एक चीज़ बताइए, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आपके आधार समान हो, अर्थात अगर a की पावर m बराबर a की पावर n दिया हो, आधार समान है तो आपके घातें समान हो जाएंगे, यानी m बराबर n। समझ रहे हैं, ये भी याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर आधार आपके ये समान है, बराबर में है, तो ऊपर के घातें आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर n/2 की वैल्यू क्या होगी, 6, n/2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। 2 यहाँ पे देखिए, 2 आपका भाग में है, उधर गुणा में चला जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया ना। चलिए अब अगले प्रश्न पे देखिए, ये भी बेहद आसान है। इसमें करना क्या है, 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8। तो करना क्या आपको, देखिए बेहद आसान है। इसमें करना क्या है, आप इससे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 4, देखिए भाग है तो बटे में तो लिख सकते हैं ना इसको, 5 की घात 8। अब एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर कुछ आपको समझ में आ रहा है, देखिए ऊपर ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो आधार आपके समान है तो ऊपर घातें आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 की घात 7 + 4 हो जाएगा, और नीचे में 5 की घात 8 हो गया। अब एक चीज़ देखिए, ऊपर 7 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 11 और बटे 5 की घात 8, तो क्या हो जाएगा आपका। अब एक चीज़ बताइए, हमने आपको बताया है कि अगर a की पावर m / a की पावर n हो
तो इसको हम a की पावर m माइनस n लिखेंगे। तो चूंकि a की जगह यहाँ 5 है, m की जगह 11, n की जगह 8, तो क्या हम इसको 11 माइनस 8 नहीं लिख सकते? और 5 की पावर 11 माइनस 8 का मतलब कितना हो गया? 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मान क्या होता है? 125। हो गया आंसर। आगे देखिए, 64 की पावर 1/4 गुणा 16 की पावर 1/4। ये भी आसान है। 64 की पावर माइनस का 1/4 और गुणा में 16 की पावर 1/4। अब देखिए, समझिए जरा, क्या हम किसी की घात 4 में हम इसको लिख सकते हैं? देखिए, चूंकि यहाँ 4 है तो हम अगर इसकी घात में 4 लिख देते हैं तो फ़ायदा क्या होगा? जरा हम देखिए, अभी आपने पढ़ा 2 की घात 6 का मान क्या होता है? 2 की घात 6 का मान क्या होता है? 64। तो हम 64 की जगह 2 की घात 6 तो लिख ही सकते हैं ना। तो 2 की घात 6 की घात 1/4 और गुणा इसको हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं ना, की घात 1/4। ये 4 दिया है। अब अच्छी देखिए, घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। कर लीजिए गुणा। तो 2 की घात गुणा करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि माइनस का 3। देखिए 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 एकम 3/2, तो 4 से 4 कट जाएगा, है ना, कट जाएगा ना। तो 2 की घात 1 हो जाएगा। अब देखिए आधार आपके समान है तो ऊपर घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो कर लीजिए इसको। कैसे करेंगे? 2 की घातें -3/2 और प्लस 1 हो जाएगा। अब 3/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। इसका मान कितना आ जाएगा? 2 की पावर माइनस का 1/2। हल कर लीजिएगा आप इसको बाहर। अच्छा, 2 की पावर -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको यहाँ लिखिए, 1/2 की पावर 1/2, चूँकि माइनस में है ना, ये देखिए माइनस में है, और 1/2 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है √2। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी की घात में 1/2 लिखा होता तो मतलब होता है √2। जैसे हमने 5 की घात 1/2 लिखा है, इसका मतलब होता है √5 है। 3 की घात 1/2 लिखा है, इसका मतलब √3 है। अगर हमने 7 की घात 1/2 लिखा है तो इसका मतलब √7 है। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए, ये भी प्रश्न बेहद आसान है। इसमें करेंगे क्या? अच्छा एक चीज़ बताइए, अलग अलग है ना संख्या, 4 है, 3 है, 3 है, 4 है। इसमें क्या करेंगे? इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, √4/√3 माइनस √3/√4, यानी कि इसको देखिए, √4 का मान क्या होगा? 2 बटा इसको √3 और इसको √3 और बटा इसको 2 लिख सकते हैं। गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 दूना 4। अब √3 गुणा √3 क्या होगा? एक चीज़ याद रखिएगा, रूट की सेम संख्याएं अगर हों तो उसका मान रूट हट जाता है, यानी इसको हम √a का स्क्वायर कहेंगे, और स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काट देते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? बता सकते हैं कोई? बहुत लोगों को पता है। √a गुणा √a दिया है, रूट का मतलब होता है 1/2 गुणा इसको कह सकते हैं 1/2। अब आपने पढ़ा आधार है समान तो ऊपर आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 की घातें 1/2 प्लस 1/2 होता है ना। अब नीचे चूँकि हर बराबर है तो ऊपर भी जुड़ जाएंगे ना। तो 1 की घात कितना हो जाएगा? 1 + 1 2/2, 2/2 मतलब क्या हो गया? 1 तो होगा, तो 1 की पावर 1 यानी a। तो देखिए मोटा मोटा आप ये समझिए कि अगर रूट वाली कोई संख्या अगर आपकी 3 दिया है और √3 दिया है तो इसका गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे मिला 2, √4 का मान 2/√3 और माइनस √3/2, गुणा करेंगे तो 4 माइनस √3 गुणा √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटा 2√3 कितना मिलेगा? 1/2√3। कहीं मिला ऑप्शन में? डी। ये हो जाएगा आपका आंसर। चल आगे देखते हैं। थोड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दरअसल क्वेश्चन ऐसे दिया है आपको कि क्यूब रूट पूरे का है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरे का क्यूब रूट है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्यूब रूट। अब देखिए 64 है, 64 को क्या हम चाहे तो
4 का क्यूब लिख सकते हैं ना, इसका हो जाएगा माइनस का 4 और गुणा में 125 है। 125 को हम क्या 5 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस का 2 हो गया। अब देखिए पूरे को हम क्या कर सकते हैं, ये घात के ऊपर घात है तो घात का गुणा हो जाएगा ना, तो 4 की पावर माइनस का 12 और गुणा में 5 की पावर माइनस 10, सॉरी 5 की पावर माइनस 6 और फिर इसको पूरे पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। अब देखिए घात, अब ये 3 से ये कट जाएगा आपका, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा 4 की पावर माइनस का 12/3 और गुणे 5 की पावर माइनस का 6/3, तो 4 की पावर माइनस का 4 और गुणे 5 की पावर माइनस का 2 और 4 की, देखिए अब इसको, अब 4 की पावर माइनस 4 क्या होगा 256 और गुणा 25 हो जाएगा, करेंगे तो कितना आ जाएगा 6400, 1/6400, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इसको करने के लिए आपको एक चीज़ पता है कि घात के ऊपर घात होने पे घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो वही तरीका इसमें भी होगा। -1/2 दिया है, इसके ऊपर 2 है, उसके ऊपर -2 है, उसके ऊपर -1 है, इनका आपस में कर लीजिए गुणा, तो क्या हो जाएगा आपका -1/2 की पावर माइनस का 4 और माइनस का गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, यानी कि -1/2 की पावर प्लस का 4, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 1/16, चूँकि घात में 4 है, सम है, तो माइनस खत्म हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हुआ। देखिए इसमें क्या होगा, ये आपका, ये तो बेहद आसान है, इसमें हम लिख सकते हैं, देखिए 1/, अब चूँकि एक चीज़ समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर माइनस 1/2 और फिर 2 की पावर -1/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं, देखिए इसका मान 1 ही होगा और 2 की पावर -1/2 का मतलब क्या हो गया 1/√2 और ये √2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2√2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न भी बेहद आसान है, जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रूट में 2 की पावर 6 है, तो हमें पता है कि रूट में 2 की पावर, हमें पता है कि रूट में 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 1/2 की पावर 6 कह सकते हैं ना ये, यानी कि अभी देखिए घात पे घात होगा तो कट जाएगा, यानी 2 की पावर ये 3 है, क्या है 2 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब ये चूँकि 2 की पावर 3 हो गया है, अब एक चीज़ समझिएगा, ये गुणा में है और ये -5 है। अब देखिए 2 की पावर -5 भी लिखा है और साथ में गुणा में लिखा है 2 की पावर 3, तो यानी कि अभी घातें आपस में चूँकि बेस समान है ना तो जुड़ जाएंगी, तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी इतने का मान आपका कितना आ गया पूरे का, ये आ गया 2 की पावर -2, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्यूब रूट 2 की पावर 4 और गुणे रूट में अंदर 2 की पावर -2। अब एक चीज़ ये बताइए, क्यूब रूट आप मान लीजिए लिखा है 2 की पावर 4, इसको 1/√2 का, देखिए √2 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 और स्क्वायर कट जाएंगे एक दूसरे से, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 3। अब देखिए 2 की पावर 3 है और क्यूब रूट है तो इसको हम 1/3 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे 3 है ना तो इसको 1/3 लिख लिया मैंने, कट गया तो आंसर कितना आ गया केवल 2, पहला विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं इस प्रश्न में क्या करेंगे, देखिए 4 को n दिया है और इसकी पावर हम 1/2 लगा दें। अब एक चीज़ देखिए 1024 है, हमें पता है 32 का स्क्वायर क्या होता है 224, 1024, तो देखिए ये हो जाएगा 4 की पावर, या भी 4 ना लिख करके हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना 4 को, और चूँकि ये घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा n/2 हो गया बराबर। अब देखिए 32 क्या होता है 2 की कितनी पावर 5, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 काट जाएगा तो 2 की पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 दूनी 10, 2 की पावर 10। अब जब आपके बराबर में है और आधार समान है तो n बराबर क्या हो जाएगा 10,
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये बेहद आसान है। इनको करने के लिए देखिए इसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या ये ज़्यादातर पूछता है ऐसे प्रश्नों में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि इनकी घात जो है समान कर लें। तो जिसका घात चलिए अब समान करके दिखाई देते हैं। जैसे रूट इसको 2 है आपका, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, फिर इसको 3 की पावर 1/3, फिर 4 की पावर 1/4। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। अब क्या करेंगे, इसका हम 2, 3 और 4 का ले लेंगे लासा। लासा क्या हो जाएगा, लासा आपका क्या होगा 12 होगा ना। तो 12 करने के लिए यहाँ पर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 में 6 से, यहाँ पर 4 से और यहाँ पर 3 से। यानी देखिए तो नीचे 12 यानी कि आपका देखिए ऊपर हमने 6 से किया है तो नीचे भी 6 से करना पड़ेगा ना। यहाँ ऊपर 4 से कर दिया तो नीचे भी 4 से करना पड़ेगा। यहाँ 3 से कर दिया तो यहाँ पर 3 से करना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप ये देख रहे हैं 2 की पावर 6 की होल पावर 1/12 हो गया, और यहाँ पर 3 की पावर 4 की पावर 1/12 हो गया, और यहाँ पर 4 की पावर 3 की पावर 1/12 हो गया। अब देखिए जब आपके घातें समान हो गई हैं तो अब इनमें तुलना तो करना नहीं है। जब आपकी घात देखिए जो चीज़ें समान हो जाती हैं उनको आप हटा सकते हैं, क्योंकि समान चीज़ें हो गई हैं तो तुलना की तो कोई बात ही नहीं हो गई, समान ही हो गई हैं यानी बराबर हो गई हैं। तो घातें बराबर हो गई हैं तो अब जो आप इसका आधार देख लीजिए, जिसका आधार बढ़ा वो बढ़ा। तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, और 32 दूना 64, इसका मान हो जाएगा 64। अब 3 की पावर देखिए, 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9, और 9 यानी 3 की पावर 4 का मान हो गया 81, और 4 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौको 64। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी कौन सी है 81, और 81 किससे आई थी बीच वाली से, और बीच वाली क्या थी क्यूब रूट वाली, क्यूब रूट 3 की। हो गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये तो एक्चुअल में लिखा इस तरह से है कि x की पावर -3/25 की पावर -5 की होल पावर 1/3 पूरे की पावर 5, इस तरह से लिखा हुआ। अब एक चीज़ देखिए बेहद आसान है, करेंगे क्या, x की पावर -3/25 दिया ही है, अब उसके घात में क्या है गुणा में -5 है, इतना है, इतना कर लेंगे। अब पूरे की पावर देखिए ये 1/3 की पावर 5 है, तो इसको हम 5/3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25, x की पावर -3/5 की पावर 5/3, तो ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 5 से 5 3 से 3 कट गया, x की पावर -1 यानी 1/x हो जाएगा ना आपका। ये थोड़ा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न को करना बेहद आसान है। देखिए इसको करेंगे कैसे, देखिए यहाँ भी 3/5 है, यहाँ 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है। तो देखिए चूँकि आधार सेम है तो ऊपर घातें आपस में अगर प्लस से हैं तो जुड़ जाएंगी, माइनस से हैं तो घट जाएंगी। कहने का मतलब आधार आपके समान हैं तो गुणा में घाटें जुड़ती हैं। देखिए कैसे 3/5 और ऊपर 3 - 6 हो जाएगा, तो इधर 3/5 की पावर 2x - 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए आधार समान है और बराबर चिन्ह से हैं तो उनकी घातें भी समान होगी, तो हो जाएगा -3 बराबर 2x - 1, तो माइनस यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 बराबर 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो इसका एक ऑप्शन हो जाएगा -1। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या में बताना है। देखिए बड़ी के लिए क्या करेंगे, तरीका आपका वही रहेगा जो इनका आपकी घातों में हर है उनका एलसीएम ले लीजिए। 3, 5, 2 और 7 इनका ले लीजिएगा लासा, ठीक है। और इनका लासा लेकर के आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसका, तो लासा ले लीजिएगा, लेकर के सॉल्व करिएगा। चलिए होमवर्क है आप लोगों के लिए, लगाइएगा, ना लगे तो बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए इस प्रश्न को करने के लिए ये भी बेहद आसान है, कैसे करेंगे बता देते हैं एक टाइप। आप एक चीज़ देखिए
क्या इसको 3 की पावर 5 की पावर 10 लिख सकते हैं? पहले टर्म को लिख सकते हैं ना। दूसरे टर्म को 4 की पावर 10 लिख सकते हैं। और तीसरे टर्म को 5 की पावर 3 की पावर 10 लिख सकते हैं। 6 की पावर 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। अब देखिए, जब आपके 10 आपके बराबर हो गए तो अब इनमें तुलना तो होगी नहीं, अब सिर्फ आधार आधार से होगी। तो 3 की पावर 5 कर लेंगे। हमें पता है 3 की पावर 4 का मान होता है 81, और 81 का गुणा हम 3 बार कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 243, 243। और इसका मान कितना आ जाएगा? 4 की पावर 4 का 256, और ये हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 36। हमसे पूछ रहा सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी है 256, 256 आई 4 की पावर 40 से, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा छोटी बड़ी निकालना। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि अपने जिनको ज़रूरत है, मैथमेटिक्स में डर लग रहा है तो धीरे धीरे उनका डर दूर हो। और चूँकि 0 लेवल से मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ तो धीरे धीरे करके आपको आपके सिलेक्शन लेवल तक पहुँचाएगी, तो आप इस पर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैथ का स्कोर अच्छा होगा, ये गारंटी मेरी है। और चलिए ठीक है, अब आगे फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके वीडियो की PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।